प्यारो बच्चों नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल पर। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था वास्तविक संख्याओं के बारे में, जिसमें हमने प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं आदि संख्याओं के बारे में जानकारियां दी थी। आज हम इसमें पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में। इसके पहले आप यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में पढ़ चुके हैं। हमने बताया था प्रमेयिका क्या है। प्रमेयिका में हमने कहा था प्रमेयिका एक स्वयं सिद्ध कथन होता है जिसकी सहायता से हम अन्य कथनों को सिद्ध करते हैं। और यूक्लिड विभाजन प्रमेय एल्गोरिथम क्या है, अब हम इसमें जानेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है। दो धनात्मक संख्याओं के एचसीएफ यानी कि मासा निकालने के लिए एक चरण यूज होता है, एक चरण प्रयोग में लाया जाता है। उस विधि को हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। अब हम एक उदाहरण के साथ हम आप लोगों को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम समझा देते हैं। जैसे दो संख्याएं हैं, मान लो 20 और 36। इन दो संख्याओं को हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से इनका मासा निकालेंगे। तो देखेंगे, चूंकि यहाँ दिख रहा है हमें जो 36 है वह 20 से बड़ा है, तो इस प्रक्रिया में हम क्या करते हैं, 36 में 20 से भाग देते हैं। बच्चों भाग कितना जाएगा, 1 और नीचे यहाँ लिखेंगे 20। घटाएंगे जब तो 36 जब घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 16। अब इस शेष को हम शेष से 20 में भाग देते हैं। कितना जाएगा, एक बार जाएगा। यहाँ लिखेंगे 16। फिर हम घटाएंगे तो बचेगा शेष 4। अब इस 16 को अंदर लिखेंगे तो ये 4 बार जाएगा और शेषफल कितना आ जाएगा, 0। इस विधि का तब तक हम उपयोग करते रहते हैं, इसको हम तब तक सॉल्व करते रहते हैं जब तक कि शेषफल शून्य ना आ जाए। यहाँ हमें शेषफल शून्य मिल गया है। यह पूर्णतया किससे विभाज्य हो गया है, 4 से यह संख्या पूर्णतया विभाजित हो गई है। इसलिए 36 और 20 का मासा कितना होगा, 36 और 20 का मासा 4 आएगा। तो जिससे पूर्णतया विभाजित हो जाता है वही उन संख्याओं का मासा होता है। आइए चलते हैं अब एक्सरसाइज पर। प्रश्नावली 1.1 क्वेश्चन नंबर 1। प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन
एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है 135 और 225। अब हमें इन दोनों संख्याओं का मासा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से निकालना है। तो हम देखते हैं यहाँ कि 225 जो है वह बड़ा है 135 से। तो 225 में हम भाग करेंगे किससे? 135 से। कितना बार जाएगा? 1। शेषफल कितना आया? 90। अब हम 90 से 135 में भाग करते हैं। अब कितना बार जाएगा? 1। आया कितना? 45। शेषफल 45 में फिर हम 45 से 90 में भाग करते हैं। कितना बार जाएगा? 2। यह संख्या 45 से पूर्णतया विभाजित हो गई, इसलिए 135 और 225 का मासा कितना होगा? 45। लेकिन हमें इसे हल किससे करना है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ये चीज आप हल में नहीं लिखोगे, इसकी सहायता से हम इसको आसानी से हल करेंगे। अब लिखने का तरीका देखिए। लिखेंगे यहां यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। देखिए लिखते कैसे हैं। सबसे पहले हम भाज्य लिखेंगे। भाज्य यहाँ कितना है? 225। 225 बराबर भाजक कितना है? 135। 135 भागफल कितना है? 1 प्लस शेषफल कितना है? 90। तो यहां लिख देंगे 90। एक चीज यहां लिखेंगे, चूंकि शेषफल शून्य नहीं है तो यहां लिखेंगे चूंकि r बराबर नहीं है किसके? 0 के। इसलिए पुनः इस प्रोसेस को रिपीट करेंगे। अब की बार भाज्य कितना बच रहा है? 135। अब लिखेंगे 135 बराबर 90 गुणे 1 प्लस शेषफल कितना बचा? 45। यहां लिखेंगे चूंकि r बराबर नहीं है 0 के, इसलिए यह प्रोसेस फिर रिपीट होगा। अब की बार भाज्य कितना है? 90। तो लिखेंगे 90 बराबर 45 गुणे 2 प्लस शेषफल कितना है? 0। यहां लिखेंगे
चूंकि r बराबर 0, इसलिए HCF ऑफ इज इक्वल टू 40। इसी विधि से हम शेष सारे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आप वीडियो को रोक करके इसको नोट कर सकते हैं, या फिर PDF में ये वीडियो नीचे अपलोड होगा, आप उससे भी देख सकते हैं। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है 196 और 38,220। देखिए, चूंकि 38,220 बड़ा है किससे? 196 से। तो हम वही प्रोसेस फिर रिपीट करेंगे। 38,220 में भाग करेंगे किससे? 196 से। और यह प्रक्रिया तब तक चलेगी जब तक कि शेषफल शून्य ना आ जाए। यहां तो जाएगा 196। अब घटाते हैं, 12 में से 6 तो 6, 17 में से 9 तो 8, 2 में से 1 तो 1, और नीचे आ जाएगा आपका 2। फिर 196 में, चूंकि अभी ये संख्याएं नीचे आनी बाकी हैं, इसलिए 196 में फिर इससे भाग करते हैं। तो 9 बार ले जाते हैं, 9 छके 54, 9 9 81, 5 86, 9 एकम 9, 8 17। अब यहां फिर घटाएंगे तो 8 9, बाकी ये सब तो कट ही जाएगा। अब आपका बचा कितना? 0। 5 बार ले जाते हैं, 5 छके 30, यहाँ आपका 0 आ गया। और जैसे ही 0 आया, ये आपकी प्रोसेस पूरा हुआ। लिखने का तरीका आप ऐसे लिखोगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। सबसे पहले लिखेंगे भाज्य क्या है? 38,220। लिखेंगे 38,220 बराबर भाजक क्या है? 196। भाज्य क्या है? 195। और शेष क्या आया है? 0। तो यहां लिख देंगे 0। चूंकि यह पहले ही चरण में शेषफल इसका क्या आ गया? 0। और शेषफल 0 आ गया, तो यह किससे पूरी तरह विभाज्य हो गया है? 196 से। इसलिए लिखेंगे HCF ऑफ 38,220 कामा 196 बराबर 196।
वीडियो को आप रोक कर भी इसको नोट कर सकते हैं, पीडीएफ में भी इसका लिंक नीचे आपको मिलेगा। अगला प्रश्न चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न है 867 और 225। हमें इन दोनों संख्याओं का मासा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए निकालना है। वही चरण जो हम पिछले दोनों प्रश्नों में किए हैं, सेम वही प्रोसेस इस पर भी होगा। देखेंगे हल में, चूंकि 867 बड़ा है 225 से, तो हम 867 में 225 से भाग करेंगे। घटाएंगे तो 17 मिनट। 7 में से 5 तो आया 2, 16 में से 7 तो 9 और यहाँ 1। अब ये जो शेष बच रहा है 192, इससे हम 225 में भाग देंगे। तो जाएगा आपका बार 1, लिखेंगे नीचे 192। पुनः घटाएंगे तो 5 में से 2 तो 3, 12 में से 9 तो 3, 'सॉरी ये प्रश्न ही गलत हो गया है। यहाँ से यहाँ 225 की जगह होना चाहिए 255। दो बार जाएगा, यहाँ आपका आएगा 204। घटाएंगे तो 5 में से 4 गए 1, 5 और अब की बार लिखेंगे 102 इस भाजक को अंदर। तो यहाँ भी कितना जाएगा 2 बार, शेषफल आपका आ जाएगा 0। क्योंकि यहाँ शेषफल 0 आ गया इसलिए यह प्रोसेस पूरा हुआ। लिखने का तरीका आप लिखोगे कैसे, क्योंकि क्या लिखोगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से सबसे पहले आप लिखोगे भाज्य 867 बराबर 255 गुणे 3 प्लस शेष आपका कितना है 102। यहाँ लिखेंगे चूंकि शेषफल 0 नहीं है, शेषफल 0 नहीं है इसलिए यह प्रक्रिया दोबारा रिपीट होगी। अब की बार आपका भाज्य कितना है 255, 255 बराबर 102 गुणे 2 प्लस
51। यहाँ फिर लिखेंगे चूंकि r 0 के बराबर नहीं है, पुनः वही प्रोसेस। अब की बार भाज्य क्या है 102, 102 बराबर 51 गुणे 2 प्लस शेषफल क्या बच रहा है 0। यहाँ लिखेंगे r इज इक्वल टू 0। चूंकि ये शेषफल आपका 0 आ गया, इसलिए HCF ऑफ किससे पूरी तरह से कट जा रहा है 51 से। तो मासा इन दोनों संख्याओं का कितना आ गया 51। प्यारे बच्चों, इसी प्रकार आपको वीडियो के माध्यम से पढ़ाया जाता रहेगा। अधिक से अधिक वीडियो और अपडेट पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।